हाय गाइस, वेलकम आवर चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स। आज हम रसशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, परिभाषा और द्रव्य प्रकरण। अब सबसे पहले परिभाषा के बारे में बताते हैं। परिभाषा का आप श्लोक लिख लीजिए, ठीक है। अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त, संधिकार्थ, प्रकाशिका। परिभाषा प्रकथयन्ति दीप्तिभूता शून्यशिता। अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त, संधिकार्थ, प्रकाशिका। परिभाषा प्रकथयन्ति दीप्तिभूता शून्यशिता। जो अव्यक्त हो, मतलब जो पूरी तरीके से बताया नहीं गया हो, अव्यक्त। अनुक्त, जो पूरा नहीं कहा गया हो। लेशोक्त, जो अल्प शब्दों में कहा गया हो। संदिग्ध, जो संदिग्ध हो। इन चारों की जो प्रकाश डालता है, अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त, संदिग्ध, इन चारों पर जो प्रकाश डालता है उसको परिभाषा बोलते हैं। अब अव्यक्त भी आप समझ गए होंगे, जो मतलब पूरा व्यक्त नहीं हुआ। अनुक्त में क्या होता है, आप आगे पढ़ोगे। अनुक्त मान में ये होता है कि आपको बोला नहीं जाए लेकिन आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ। जैसे कि आपको दुग्ध के बारे में नहीं बोला कि आपको दुग्ध लेना है, लेकिन आप उसमें कौन सा दुग्ध लोगे, गोदुग्ध लोगे। आपको तेल के बारे में नहीं बोला है, लेकिन आपको फिर तिल का तेल लेना है। आपको स्पेशली किसी तेल के बारे में नहीं बोला, बस ये बोला है कि तेल लेना है, तो आपको फिर तिल का तेल लेना है, ठीक है। ये होते अनुक्त मान। लेशोक्त, मतलब जो थोड़े शब्दों में कहा जाए, जैसे त्रिफला है, किसी को आप नहीं बोला कि आपको त्रिफला लेना है, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि मुझे हरित के विभिन्न की अम्ल की लेनी है। संदिग्ध ना, आप समझ गए होंगे सारे। तो अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त, संदिग्ध, प्रकाशिका। परिभाषा प्रकथयन्ते दीप्तिभूता शून्यशिता, ठीक है। फिर आवाप का श्लोक देखेंगे अपन। द्रव्यांतर विनिक्षेपो द्रुते वरंगादि तूय क्रियते स प्रतिवापय आवापस्य निगद्यते। द्रुते का मतलब द्रव्य अवस्था में, वंगादि मतलब धातुओं को, धातुओं को द्रव्य अवस्था में लाकर, द्रव्यांतर विनिक्षेपो, उसमें कोई भी द्रव्य का निक्षेप डालने को आवाप बोलते हैं। द्रुत्य वृंगादि, कोई भी धातु को द्रव्य अवस्था में लिया हमने और उसके अंदर कोई भी द्रव्य, औषध का चूर्ण है ना, वो डाला, उसको अपन ने आवाप बोल दिया। और आवाप का पर्याय है प्रतिवाप। फिर निर्वाप के बारे में बताएं। निर्वाप इसकी जस्ट नीचे है। धात्वादे वहिनी तप्तस्य जलादो यत निषेचनम स निर्वापय स्मृतश्चापि निषेक स्नपंस तत्। इसमें क्या किया, धात्वादे वहिनी तप्तस्य, जो धातु थी उसको आपने रक्त तप्त कर लिया। जलादो यत निषेचनम, और इस पे आपने जल का, यहाँ पे जल का मीनिंग है द्रव्य से, कोई भी द्रव्य, तक्र ले लो, दुग्ध ले लो, जल ले लो, है ना। जल से निषेचन किया, यानी उसके ऊपर जल डाला, है ना, उसको निर्वाप बोलते हैं। मैं आपको वापस से बता रही हूँ। धातु को अपन ने रक्त तप्त किया और उसके ऊपर जल डाल के उसको बुझाया, उसको निर्वाप बोल दिया। और निर्वाप के पर्याय हैं वो निषेक और स्नपंस है, ठीक है। अब ढालन स द्रावितस्य द्रवस्य द्रवे निक्षेपणम यत ढालनम उद्दिष्टम रसकर्म विशारदे। तो कोई भी धातु को आपने द्रवित किया और उस द्रवित धातु को, है ना, द्रव के अंदर डाल के निक्षेपित कर दिया, उसको ढालन बोलते हैं। वापस की हिंदी की परिभाषा पे आ जाओ एक बार। धातु को पिघलाया अपन ने, पिघलाकर उसको किसी भी द्रव में ढाल दिया, उसको ढालन बोलते हैं, ठीक है। अब भावना का श्लोक याद करना है। यज चूर्णितस्य धात्वा द्रवे संपेश्य शोषणम भावना तन्मदम विज्ञेर भावना च निगद्यते।
इसमें ये दे रखा है कि धात्वा द्रव्य, कोई भी धातु ली आपने या कोई भी यज चूर्णितस्य धात्वादे, कोई भी धातु ली या कोई भी चूर्ण लिया, उसको द्रव के साथ, द्रव्य संपेश शोषणम, उसको द्रव के साथ आपने संपेश किया मतलब पेशित किया, उसका मर्दन किया और उसको शोषणम, शोषणम का मतलब है सुखा दिया। आपने कोई भी धातु ली, कोई भी चूर्ण लिया, उसके अंदर आपने कोई भी द्रव्य मिला दिया और द्रव्य मिला के उसका मर्दन कर दिया, मर्दन करके उसको सुखा दिया, उसको भावना बोल देते हैं। भावना तन्मदम विज्ञेर भावना च निगते थे, उसको भावना कह देते हैं। जारणा, जारणा का श्लोक याद करना है। द्रुत क्रास परिणामो विड़ंग यंत्रादि योग्यतः जारणम इति उच्यते। विड़ंग यंत्र, विड़ंग यंत्र के योग से द्रुत क्रास परिणामों, भारत जो होता है ना वो अन्य धातुओं का द्रुत मतलब जल्दी भक्षण कर लेता है, उसको जारण बोलते हैं। विड़ंग आदि यंत्रों के योग से भारत के अंदर अपन ने कोई भी धातु डाली, उन धातुओं का भारत जल्दी भक्षण कर ले, उसको जारण बोलते हैं। अब मूर्छना, मूर्छना का श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। जब पारद अपनी गुरुता व चंचलता त्याग कर कजली जैसा हो जाए तो उसे मूर्छना कहते हैं, है ना। और मूर्छना क्यों की जाती है? क्योंकि इससे व्याधि नाशक शक्ति का आधान होता है, मतलब व्याधि नाशक गुण उसमें उत्पन्न होते हैं उस पारद के अंदर। ठीक है, शोधन का श्लोक याद करना है। उद्दिष्टेर औषधे सांद्रम क्रियते पेषणादिकम मल विच्छते यदु शोधनम तथ उच्यते। उद्दिष्टेर औषधे सांद्रम क्रियते पेषणादिकम मल विच्छते यदु शोधनम तथ उच्यते। मल विच्छते मतलब मल को अलग करने के लिए। उद्दिष्टेर औषधे, उद्दिष्टे का मतलब बताई गई औषध के साथ, है ना। धातु का पेषणादिकम, धातु का मर्दन करना, उसको शोधन बोल देते हैं। दोबारा बता रही हूँ। उद्दिष्टे औषधे सांद्रम क्रियते पेषणादिकम मल विच्छते यतु शोधनम उच्यते। मल को अलग करने के लिए बताई गई औषध के साथ किसी भी द्रव्य, धातु ले लो या चूर्ण ले लो, है ना, उसका पेषण करना, उसको शोधन बोल देते हैं। मारण की बात करते हैं आगे। मारण, शोधितान लोह धात्वाधि विमृध्ये स्वरसादि भी अग्नि संयोगात भस्मीकरण मारणम स्मृतम। शोधितान लोह, आपने शोधित किया हुआ कोई भी धातु ली, उसको क्या किया, विमृध्ये स्वरसादि भी, स्वरस कल्क क्वाथ आदि के साथ है ना उसका मृदन किया, मृदन करके उसकी टिकिया बना ली, टिकिया बना के उसका अग्नि संयोग कर दिया, उसको अपन ने मारण बोल दिया। और मारण का ही पर्याय है भस्मीकरण। ठीक है, श्लोक वापस से रिपीट करूँ। शोधितान लोह धात्वादि विमृध्ये स्वरसादि भी अग्नि संयोगात भस्मीकरण मारणम स्मृतम। ठीक है, अमृतीकरण, अमृतीकरण में क्या होता है कि आपने धातु की भस्म बना ली, लेकिन फिर भी उसमें है ना कुछ दोष रह जाते हैं, तो उन दोषों को दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसको अमृतीकरण कहते हैं। और अमृतीकरण करते हैं ना, उससे गुण की तो वृद्धि होती है, दोषों का तो नाश होता है, लेकिन वर्ण की हानि हो जाती है, उसके कलर की हानि हो जाती है ना। तो कलर को वापस लाने के लिए, कलर को रक्त वर्ण का बनाने के लिए रोहितीकरण किया जाता है। देखना आगे लोहितीकरण। अमृतीकरण से भस्म में व्रण हानि यानी कलर की हानि हो जाती है, तो उसमें रक्त वर्ण उत्पन्न जो किया जाता है ना, वो लोहितीकरण की प्रक्रिया से किया जाता है। अब मृत लोह की बात करते हैं। कोई भी धातु की भस्म ली, उसको तृजनी और अंगुष्ठ के बीच मसल दिया अपन ने, और अगर वो भस्म उसकी रेखाओं में घुस जाए, है ना, तो उस भस्म को
पोंछेंगे ना, पोंछने पर उस भस्म का कुछ अंश है ना रेखाओं में शेष रह जाता है, उसको मृत लोहा बोल देते हैं। सत्वपातन का आपको श्लोक याद करना है। मैंने जितना बताया है उतना सफिशिएंट है। अगर आपको श्लोक नहीं भी याद होते हैं बिल्कुल भी, तो आपको कम से कम एटलीस्ट हिंदी तो याद करनी ही है। ठीक है, सत्वपातन का पढ़ते हैं। क्षार अम्ल द्रावके युक्तम धामात आकर कोष्ठके यस्ततो निर्गत सार सत्व इत्यभिधीयते। आपने कोई भी धातु ली ना, उसको क्षार द्रव्य, अम्ल द्रव्य और द्रावक गण ना, इनके साथ मिला लिया और उसका गोला बना दिया, है ना। धामात का मतलब धमन किया, उनका गोला बना लिया और उस गोले को सत्वपातन कोष्ठी में रख के, कोष्ठी के मतलब सत्वपातन कोष्ठी में रख के धामात धमन किया ना, तो उससे जो सार निकलता है ना उसको सत्व कहते हैं। क्षार अम्ल द्रावके युक्तम धामात आकर कोष्ठके यस्ततो निर्गत सार सत्व इत्यभिधीयते। आपने क्या किया, क्षार अम्ल और द्रावक इनके साथ धातु को मिलाया और उसका गोला बना लिया। गोला बना के क्या किया, उसको सत्वपातन कोष्ठी में धमन किया, तो उससे जो सार निकलता है उसको सत्व बोल देते हैं। अब कजली की परिभाषा दे रखी है आगे, है ना, तो आपको सेकंड वाली याद करनी है, ख वाली। निर्दर्व धातु बेश्च गंधाक दीपी पेशित पारद शैलक्षणताम प्रापित कजलो अभो यदा जायते असो तथा नाम कोविदय कजली इत्युच्यते। आपने पारद लिया, पेशित पारद मतलब पारद लिया, और धातु, कोई धातु ली या फिर गंधक लिया ना, और इनको पेशित मतलब मर्दन किया। निर्दर्व, निर्दर्व मतलब दर्व नहीं मिलाना है, मर्दन करते वक्त दर्व नहीं मिलाना है। पारद शैलक्षणताम प्रापित है, तो आपको जो पारद है ना वो शैलक्षण मिलेगा ना। कजलो आभूयता जायते असो तदा नाम कोविद। अब जो पारद था ना वो कजल आभा देने वाला था, इसलिए कोविदो मतलब रसाचार्य ने इसे कजली बोल दिया। कजली इत्युच्यते मतलब कजली बोल दिया। क्या किया हमने, धातु पारद लिया, उसके साथ गंधक या फिर धातु, उनका मर्दन किया, लेकिन दर्भ नहीं मिलाना है मर्दन करते वक्त, तो आपको पारद शैलक्षण प्राप्त होता है। उस शैलक्षण जो पारद प्राप्त हो उसकी कजल जैसी आभा थी, इसलिए रसाचार्यों ने उसका नाम कजली रख दिया। ठीक है, अब शुद्धावृत की बात करते हैं। जब अग्नि में कोई भी हम धातु वगैरह डालते हैं तो क्या होता है, अगर वो अग्नि श्वेत प्रकाश के साथ चमकने वाली होती है तो उसको शुद्धावृत बोल देते हैं, और उस पे हमें ये समझ जाना चाहिए कि इस धातु का अब सत्व निकल गया है। ठीक है, बीजावृत, बीजावृत की बात करते हैं। जब धातु है उसको अग्नि में डाला और उस धातु के अनुसार ही उस अग्नि का रंग हो तो उसको बीजावृत बोल देते हैं, और बीजावृत से हमें ये समझ जाना चाहिए कि अब धातु पिघल गई है। ठीक है, द्रुति, द्रुति में क्या होता है आपको ये याद रखना है, कोई भी धातु ली और उसको औषधि के साथ आपने तीव्र धमन कर दिया उसका, और उसको द्रव अवस्था में ले आए तो उसको द्रुति बोल देते हैं। अब आप ऐसे बोलोगे कि आपने औषध के साथ क्यों किया, अगर अपन ओनली धातु का धमन करते तो भी वो द्रव अवस्था में आ जाती, लेकिन औषधि अपन ने इसलिए मिलाई है ताकि वो द्रव अवस्था में ही रहे, वापस सॉलिड फॉर्म में ना चली जाए। क्योंकि अगर अपन नॉर्मली केवल धातु का करते तो उसको द्रव में तो ले आते, लेकिन थोड़ी देर बाद रखते तो वो वापस सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती। तो अपन को ऐसी औषधि मिलानी है जो उसको सॉलिड फॉर्म में जाने से रोके। द्रुति लक्षण का श्लोक आपको याद करना है। निर्लेपत्वम द्रुत्वम च तेजस्वतम लघुताम तथा असंयोगश्च श्रुतेन पंचदा द्रुति लक्षणम। निर्लेपत्व मतलब जो बर्तनों से चिपके नहीं, द्रुत्वम जो द्रवावस्था में रहे, तेजस्वम जिसमें तेज जैसी आभा हो, लघुताम जो लघु हो, असंयोगश्च श्रुतेन का मतलब होता है जो पारद से संबंध नहीं रखता है, उसको द्रुति
ये 5 द्रुति के लक्षण हैं। निर्लेपत्वम, द्रुत्वम, तेजस्त्वम, लघुताम तथा असंयोगस्य सूतेन पंचधा द्रुति लक्षण। अब रुद्र भाग की बात करते हैं। हम 3 चीज़ें जानते हैं। एक होता है व्यापारी, जिसको आप मेडिकल स्टोर वाले से ले सकते हो ना। एक होता है, लिख के मत आ जाना मेडिकल स्टोर, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। एक होता है मेडिकल स्टोर वाला, एक होता है रोगी और एक होता है वैद्य। अब क्या होता है, वैद्य ने कोई दवाई लिख के दी रोगी को, तो रोगी क्या करेगा, मेडिकल स्टोर के पास जाएगा। मेडिकल स्टोर के पास जाके ये बोलेगा कि मुझे ये दवाई दे दो, तो मेडिकल स्टोर वाला उसको दे देगा। मेडिकल स्टोर वाले ने उससे जितने पैसे लिए ना, उसका 1/11वां भाग वो वैद्य को देगा। इसको रुद्र भाग बोलते हैं। अब आप देख लेना, इसमें यही है बस, है ना। बस आपको मेडिकल स्टोर वाले की जगह व्यापारी लिखना है। धन्वंतरी भाग, धन्वंतरी में क्या है कि जैसे मान लो वैद्य है और रोगी है। वैद्य ने रोगी के लिए ना, अगर वो रस बनाता है, तेल बनाता है या घृत बनाता है, तो उसका तो आधा भाग। अवलेह बनाता है तो उसका 1/8वां भाग। अगर धातुओं की भस्म, काष्ठोष्ठियों का चूर्ण, वटी और मोदक ये बनाता है तो उसका 1/7वां भाग वो खुद के पास रखता है। इसको धन्वंतरी भाग कह देते हैं। बहुत इजी समझाया मैंने आपको, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपुनर्भव, अपुनर्भव का मतलब जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो। कोई भी धातु की भस्म ली हमने, उसमें मित्र पंचक मिलाया और उसका धमन किया। धमन किया तो उसकी कलर में, उसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो उसको अपुनर्भव बोल देते हैं। निरुद्ध, कोई भी, निरुद्ध का मतलब ये होता है कोई भी, जैसे धातु की भस्म ली अपन ने, उसके अंदर चांदी का टुकड़ा मिलाया और उसका मूसा में धमन कर दिया। अब धमन करने के बाद उस चांदी के टुकड़े से भस्म का कोई भी अंश ना चिपके, थोड़ा भी अंश ना चिपके, तो उसको निरुद्ध भस्म बोल देते हैं। रेखापूर्ण और मृत लोह एक ही बात होती है। तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच भस्म को रगड़ा, अगर वो रेखाओं में प्रवेश कर जाए तो उसको मृत लोह या रेखापूर्ण भस्म बोल देते हैं। वारितर, वारितर का नाम से पता चल रहा है आपको। वारितर का मतलब होता है जल पे तैरने वाली। कोई भी धातु भस्म हुई, उसको तर्जनी और अंगुष्ठ पे निष्तरंग जल पे, मतलब ठहरा हुआ पानी होना चाहिए, जैसे किसी पात्र में बहता हुआ नहीं होना चाहिए कभी भी, ठहरे हुए पानी पे उसको डालते हैं तो वो तैरती रहती है, उसको वारितर भस्म बोल देते हैं। फिर उन्नम या उत्तम, अपुनर्भव भस्म को जल पे डालने पर वो तैरती रहेगी। तैरती रहे तो उसके ऊपर अपन ने क्या किया, एक कण छोड़ दिया या कोई भी धान्य छोड़ दिया। अगर वो धान्य हंस के समान तैरता रहे तो उसको उत्तम या उन्नम बोलते हैं, ठीक है। अपुनर्भस्म मैंने आपको पहले बताई दी थी कि कोई भी भस्म को अगर अपन मित्र पंचक के साथ धमन करते हैं तो उसके आकार, उसकी मात्रा पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। थैंक यू गाइज, आज अपन यहीं तक करेंगे। इस चैप्टर को कल पूरा करवा दूँगी मैं। अगर आपको हमारा चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।